नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं संसद पर आज से 23 साल पहले हुए एक हमले के बारे में। संसद पर हुए हमले को आज 23 साल हो चुके हैं। इस हमले में कई जवान शहीद हुए थे। अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों को रोकने में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के 9 सदस्य शहीद हुए थे। इन जवानों को हर साल 13 दिसंबर को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज भी संसद भवन में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पीएम मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं उन वीरों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका साहस और निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करती रहेंगी। राष्ट्र उनके और उनके परिवारों के प्रति हृदय से आभारी है। उन्होंने कहा कि इस दिन मैं आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की अटूट संकल्प को दोहराती हूँ। हमारा देश आतंकवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर लिखा, हम उन बहादुर कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके अदम्य साहस और बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते। खड़गे ने आगे लिखा कि हम उनके परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और एकजुट है। अपने शहीद नायकों की स्मृति का सम्मान करते हैं। 13 दिसंबर 2001 की सुबह पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद परिसर पर हमला किया था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने सभी 5 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। 2001 के हमले के बाद से ही संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन पिछले ही साल आज ही के दिन 13 दिसंबर 2023 को भी संसद भवन की सुरक्षा में चूक देखने को मिली थी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 युवक सागर शर्मा और मनोरंजन डी सदन के भीतर कूद गए थे। इसके बाद उन्होंने कैन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया था, जिसके बाद संसद में अफरा तफरी मच गई थी। इस मामले में कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन हम बात करते हैं 13 दिसंबर 2001 की। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। फिर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को सजाए मौत दी गई थी। संसद पर हमले की वर्षगांठ पर आइए जान लेते हैं कि कभी कश्मीर में फलों की एजेंसी चलाने वाला अफजल आतंकी कैसे बना। अफजल गुरु का जन्म जून 1969 को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित सोपोर शहर के पास दोआबगाह नाम के एक गांव में हुआ था। उसके पिता हबीबुल्लाह लकड़ी और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। बचपन में ही अफजल की मां की मौत हो गई थी। उसने अपनी स्कूली शिक्षा सोपोर से ही पूरी की। आखिरकार क्यों एक MBBS की पढ़ाई करने वाला ग्रेजुएट इंसान एक आतंकवादी बना? आइए जानते हैं कैसे और क्या वजह रही इसके पीछे। अफजल ने साल 1986 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उसने झेलम घाटी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। इसका पहला साल पूरा भी कर लिया था और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। हालांकि इसी दौरान उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। उसने दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सोपोर में फलों की एक कमीशन एजेंसी खोली। इस बिजनेस के दौरान अफजल की मुलाकात तारिक नाम के एक व्यक्ति से हुई। उसने कश्मीर की आजादी के नाम पर अफजल को उकसाया, जिहाद के लिए प्रोत्साहित करता रहा और आखिरकार अफजल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले गया।
तारिक ने पाकिस्तान में कई आतंकवादियों से अफजल की मुलाकात कराई। वहां अफजल को फियादीन हमले का प्रशिक्षण दिया गया। फिर वह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया। आइए चलिए जानते हैं कि इस हमले में कितने लोग शहीद हुए थे। 13 दिसंबर 2001 को संसद के शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही थी। बिल पर चर्चा के दौरान हंगामे के कारण 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया था। इस कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से निकल चुके थे। इसी बीच एक सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकवादी संसद के गेट नंबर 12 में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 45 मिनट तक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी थे। 15 लोग जख्मी हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को भी मार गिराया था। संसद पर हमले के 2 ही दिन बाद जम्मू कश्मीर से अफजल को इसकी साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पूछताछ के आधार पर उसके चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफसान गुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय में अरबी के प्रोफेसर रहे SAR गिलानी को भी हिरासत में ले लिया गया था। हमले के अफजल, शौकत, अफसान और गिलानी को आरोपित बनाया गया। कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शौकत की मौत की सजा घटाकर 10 साल की कैद कर दी। उसे दिसंबर 2010 में अच्छे आचरण के कारण तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अफसान और गिलानी को मामले में बरी कर दिया गया था। अफजल गुरु को कोई रियायत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा बरकरार रहने के बाद अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की। उसे तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने खारिज कर दिया था। आखिरकार 9 फरवरी 2013 को अफजल को तिहाड़ जेल में गुप्त रूप से फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया गया। उसने अपनी अंतिम इच्छा में कुरान मांगी, जो उसे मुहैया करा दी गई। तय समय पर उसे फंदे पर लटका दिया गया। अफजल गुरु को फांसी के वक्त देश के गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। उनकी आत्मकथा का नाम है 5 Decades in Politics। इसमें उन्होंने अफजल गुरु की फांसी के मुद्दे पर भी सिलसिलेवार ढंग से लिखा है। इसमें बताया गया है कि पहले अफजल गुरु को 8 फरवरी 2013 को ही फांसी की सजा दी जानी थी। हालांकि तत्कालीन UPA सरकार को लगा कि अगर अफजल गुरु की फांसी की खबर जम्मू कश्मीर में फैल गई तो तनाव बढ़ सकता है, कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। इसलिए अफजल को गुपचुप ढंग से फांसी देने का फैसला किया गया। तारीख भी एक दिन आगे खिसका दी गई। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि अफजल गुरु की फांसी के बारे में मीडिया को कतई खबर ना लगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में गुपचुप ढंग से सुरक्षा पुख्ता कर दी गई, जिससे वहां हालात न बिगड़े। शिंदे ने आत्मकथा में लिखा कि पूरे मामले में गोपनीयता बनाए रखने के लिए 8 फरवरी 2013 की सुबह ही गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें तिहाड़ जेल की DG विमला मेहरा, जेलर सुनील गुप्ता और तत्कालीन गृह सचिव RK सिंह भी मौजूद थे। जिसमें शिंदे अधिकारियों से बार बार पूछ रहे थे कि क्या वे फांसी देने को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि एक समस्या थी कि तिहाड़ जेल के पास कोई नियमित जल्लाद नहीं था। उसके बावजूद जेलर ने आश्वस्त किया कि सारा इंतजाम हो गया है। इस पर फांसी के लिए आगे बढ़ने का फैसला हुआ और 9 फरवरी को तिहाड़ जेल के ही एक अफसर ने अफजल को फांसी दे दी थी। शिंदे ने लिखा कि अफजल ने अपनी सभी कानूनी अधिकार आजमा लिए थे, इसलिए उसके पास फांसी के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था। फिर भी उन्हें इस बात का मलाल है कि अफजल का परिवार आखिरी समय में उससे नहीं मिल पाया था, क्योंकि गृह सचिव कार्यालय से उसके परिवार को सूचना देने में देरी कर दी गई थी। इसी ढिलाई के कारण अफजल का परिवार उससे आखिरी बार मिल ही नहीं पाया। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे देश का एक पढ़ने वाला MBBS करता हुआ छात्र आतंकवाद की तरफ रुख कर गया
और इसके चलते उसे फांसी की सजा हुई और इसी के चलते संसद में 9 लोगों की जान भी चली गई। हम सिजलस परिवार की तरफ से इस घटना में शहीद हुए सभी व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसा वाकया कभी दोबारा ना हो। ऐसी ही जानकारियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें सिजलस न्यूज को। धन्यवाद।